एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ये सवाल इब्तिदाई दौर का है। जब इस्लाम मुकम्मल होने के करीब हो चुका, मुकम्मल होने के करीब तर हो गया, तो उस वक्त एक सहाबी हजरत अमर इब्ने अबशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी से पूछा, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? अब ईमान मजबूत हो चुका था, रिसालत और तौहीद का डंका बज चुका था, नमाज का पाबंदियां हो चुकी थी, ज़कात लोग दे रहे थे, रमजान का रोजा लोग शौक और बशाशत से खुशियों से रख रहे थे, और जो है सारा 5 काम अंजाम दे रहे थे। अब सवाल हो रहा है काफी दिनों के बाद आखिरी मरहले में कि इस्लाम क्या है? तो प्यारे नबी ने जो जवाब दिया सुनो, फरमाया इस्लाम ये है कि अपनी जुबान से लोगों को मीठी बोल बोलना, किसी के दिल को न चिरना न फाड़ना, छोटा हो तब बड़ा हो तब, बड़ा हो तो बड़े के एतबार से उसके साथ मिठास का बोल बोलना, छोटा है तो छोटे के साथ मिठास का बोल बोलना। नंबर 2 क्या फरमाया? खाना खिलाना, 2 लफ्ज़, यानी दोनों में एक चीज है, यानी दूसरों को खुशी पहुंचाना, यह है इस्लाम। पहला सवाल जिब्राइल ने किया था, हुजूर ने फरमाया, ऐ साहबा जानते हो? उस वक्त कहा था, मैं भूल गया कि ये कौन है। कहा कि जिब्राइल अलैहि, फरमाया हम नहीं जानते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज्यादा जानते हैं। फरमाया ऐ साहबा, ये जिब्रील अमीन आए थे तुम्हें तालीम देने के लिए, मुझसे 3 सवाल किए थे। पहला सवाल इस्लाम क्या था, मगर जब कई साल हो गए आखिरी दर्जे में इस्लाम पहुंच गया, तो फिर साहबी ने हजरत अमर इब्ने अबशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या चीज है? तो आपने देखा नमाज रोजा हज ज़कात लोग धनाधन कर रहे हो रहा है, मगर 2 चीज में कोताही कमी कुछ न कुछ हो रही है। आपने फरमाया इस्लाम यह है, या यूं कहिए बाद में आने वाले उम्मत मोहम्मदी को ये आगाह किया जा रहा है कि तू नमाज पढ़ लो तो ये तुम्हारे लिए दिन मुकम्मल नहीं होगा, रोजा रख लो ये मुकम्मल तुम्हारे लिए दिन नहीं होगा, ये दिन का इब्तिदा है। पहले खालिक को राजी करो, खालिक जब राजी हो जाए तो उसकी मखलूक को राजी करो। एक तरफ खालिक को राजी करोगे, पैदा करने वाले को उससे मोहब्बत हासिल करोगे, दूसरी तरफ अल्लाह की मखलूक और सबसे तरीन मखलूक इंसान के साथ प्यार मोहब्बत, गरीबों को, बेवाओं को, दुखियों को वक्त पर मदद करोगे, भूखों को खाना खिलाओगे, नंगों को कपड़ा पहनाओगे, गरीबों की तीमारदारी और मदद करोगे, जरूरत पड़ने पर उसकी जो है भाई बनकर उसका भाई का हक अदा करोगे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये है इस्लाम। मैं बताऊं इस्लाम किसे कहते हैं? आइए 2 वाक़या वक्त और बता दूं। एक वाक़या मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, एक आदमी अरब में था। ये इब्तिदाई जमाना है जब हुजूर मक्का में थे। हुजूर मक्का में 53 साल रहे, 40 साल बेगर जाहिरी तौर पर बगैर नबी बने हुए, और 40 साल के बाद आपको नबुवत के ताज, और सिर्फ नबुवत के ताज से नहीं, आखिरी नबुवत के ताज से आपको नवाजा गया कि दुनिया में जितने नबी आए आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आना था, आ गए। अब तेरे बाद ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी नहीं आएगा, तेरी ये शान है। तो सारे नबुवत के दौर में आखिर में आया, मगर तेरी फजीलत सबसे ज्यादा है।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल 3 साल छुप कर इस्लाम फैलाए, 43 साल हुआ तो आपको खुल्लम खुल्ला तबलीग का हुक्म हुआ, वो भी इस कैद के साथ कि पहला तबलीग, पहला वास, पहला इस्लाम का प्रचार जो उमूमी तौर पर होगा वो तेरे खानदान वालों से शुरू होगा। नबी को हुक्म हो रहा है कि तबलीग यानी दीन पहुंचाना। आपके दिमाग में एक बात हर घड़ी आता है, अगर तबलीग कहा जाए तो आप तबलीग जमात ही को समझते हैं, यही तबलीग है, बाकी बेतबलीग नहीं। तबलीग का मतलब इस्लाम पहुंचाना। मुअज्जिन अजान दे रहा है, खुदा की कसम वो भी तबलीग कर रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। 4 बातें कह रहा है। मशरिक वाले सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है। मगरिब वाले सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है। उत्तर वाले सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है। दक्षिण वाले सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद अल्लाह की बड़ाई के बाद गवाही, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई ये बात आपके लायक नहीं। फिर सवाल होता है, मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद आओ नमाज की तरफ, फिर उसके बाद आओ कामयाबी की तरफ, फिर बाद में अल्लाहु अकबर 2 मर्तबा। वो ऊपर वाले सुन लो, ऊपर में बसने वाले सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है। नीचे में जमीन के नीचे रहने वाले सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम बड़े नहीं हो। फिर अल्लाह के तौहीद की गवाही दी जाती है। तो ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर की तरफ बुला नहीं रहा है, ये तबलीग हो रहा है। यही तो दीन की बात पहुंचाई जा रही है। अब रहा तबलीग का अलग अलग अंदाज हर जमाने में हुआ, अच्छी बात, जिस वक्त जरूरत पड़ी, मगर ये भी तबलीग। इसको तबलीग से हटकर लोग कहते हैं इज्तिमा जाओगे तो तबलीग, जलसे में जाओगे वो जलसा होता है, वो तबलीग नहीं। अल्लाह अकबर, ये दीन का इनकार करना है। सुन लो, आइंदा बुलाओ न बुलाओ, हमें तो हक की अजान देना है, हक का आवाज लगाना है, कोई माने न या न माने, हमारा तो यही काम है। बुजुर्ग और दोस्तों, तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर को हुक्म हुआ कि अपने खानदान वालों को सबसे पहले दीन की बातें समझाओ। घर पहले ठीक करो, खानदान पहले ठीक करो। हुजूर ने पूरे खानदान वालों को जमा किया। वक्त नहीं है, मैं तफसील से बताता। और सबसे एक बात कहा, ए लोगों, 40 साल तुम्हारे सामने, फिर 3 साल तुम्हारे, 40 साल तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी खुली हुई किताब है। बताओ मैंने कभी धोखा दिया 40 साल में? कभी झूठ बोला, कभी गाली दिया, कभी लड़ा, कभी धोखा दिया, कभी किसी का चोरी किया, किसी को कड़वा अल्फाज कहा? सारे लोग ने कहा कि ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, बिल्कुल नहीं। अब जब तवा गरम हो गया, अब रोटी सेकने की बारी आई। हुजूर ने कहा, अच्छा, मैं जब इतना अच्छा आदमी हूँ, सादिक हूँ, सच्चा हूँ, अगर मैं ये कहूँ पहाड़ के पीछे से एक दुश्मन की जो है फौज और लश्कर आ रहा है, तुम पर हमला करेगा? हालांकि कोई आया नहीं था। हुजूर कह रहे, अगर मैं कहूँ कि पीछे पहाड़ की तरफ से एक लश्कर तुम्हारा वाले पर झमेला करने, लड़ाई करने, मारने आ रहा है, क्या मान लोगे? उठाओ किताब। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं मानेंगे? आप सादिकुल अमीन है, सच्चे अमानतदार हैं। हुजूर ने देखा अब रोटी डालने का वक्त आ गया, रोटी फूलेगा धनाधन। हुजूर ने कहा, ऐ लोगों, जब मेरे ऊपर इतना भरोसा, मेरी सच्चाई पर ये था भरोसा, ये एतमाद, सुनो सुनो, आखिरत एक दिन आने वाला है, जहन्नम है। फिर आपने दीन की बातें रखी। अल्लाह ने मुझे तुमको दोज़ख और गुनाहों से पाक साफ करके जन्नत की तरफ ले जाने के लिए यूं फरमाया है, ए लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह,
तुफलिहू। अगर ये कह दोगे ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कामयाब हो जाओगे। क्या था वो ला के तलवार में? ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्लल्लाह मगर अल्लाह, यानी अल्लाह ही इबादत के लायक है। अरे जो 360 से मजा लूटते थे, 360 के सामने अपना माथा टेकते थे, पूजा करते थे, वो एक से कहां से राजी होंगे? ये लाख तलवार के सीने को चीर के दाग दाग कर दिया, नश्तर की तरह छूट गया। अब उन्होंने कहा सबसे पहले वो चचा जिसने हुजूर की पैदाइश पर खाना दाना खिलाया था, अबू लहब था, उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद अली हादा जमातना, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरी बर्बादी हो। यही बात कहने के लिए हम सारे कुंबा परिवार को जमा किया था। देखा आपने अभी क्या कह रहे थे, अभी क्या हो। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, उस दौर की बात मैं कह रहा हूँ। मक्का में एक आदमी था, ईमान वाला नहीं था, उसका ये काम था कि रास्ते में अगर कोई सामान, कोई जानवर बेचने के लिए मंडी में, मार्केट में लेकर जाते, तो वो रास्ते में आगे बढ़कर कम पैसे में खरीदकर उसको बाजार में लेकर ज्यादा पैसे में बेचता था। ये उसका व्यापार था। हुस्ने इत्तेफाक कोई चीज या जानवर लेकर जा रहा था, चौधरी कुफार का अबू जहल सामने आया और उससे भावताल हुआ, उसने खरीद लिया। जाओ पैसा मैं बाद में दे दूंगा। अब ये बेचारा दौड़ लगा रहा है, महीना पर महीना, आखिरकार वो आज दूंगा कल दूंगा, आखिरकार उसने इनकार कर दिया। जावे जा, कुछ नहीं करा। लोग कर्जा लेंगे मगर देने में इतना सुस्ती, मुलाकात छोड़ देंगे, सलाम छोड़ देंगे, आता है इधर भाग। फिर आखिर में जब पकड़ा पड़ रहे, मैं घर छोड़ के भाग जाता हूँ क्या, यूं कहेंगे। तो उसने बड़ी परेशानी में देखा कि उस जमाने में तो सराय खाना, मुसाफिर खाना नहीं था। लोग आकर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे हजरत कारी साहब दावत बरकातहू अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था भाइयों और दोस्तों, उस जमाने में मुसाफिर अगर आते थे तो आम इजाजत बैतुल्लाह के चारों तरफ जहां जिसको जगह मिला मुसाफिर लोग रात को ठहर जाते थे, लोग आराम करते थे। अब वो जाकर उन लोगों से कहा, वहां अबू जहल का बेटा भी था और भी दीगर बड़े बड़े काफिर थे, अबू सुफियान थे वगैरह। कहा कि भाई मेरा एक आदमी सामान दिया, उस पर कीमत बाकी है मगर देता नहीं। उनमें जो जरा जोश वाले थे फुटानी बात खड़े हो गए, बोल लिया चलो अदा करेंगे। कहा कौन? कहा कि वो एक आदमी है, उसकी शक्ल ऐसी वैसी वैसी वैसी, कहा उसका घर न फलान जगह। समझ गए अबू जहल चौधरी है। ना हम लोग नहीं जाएंगे। अब डर गए, अब इंसाफ देने को तैयार नहीं। चौधरी का चेहरा सामने आ गया ना, हक नहीं बोलेंगे। ये कुफारों का तरीका था। चुनांचे बुजुर्ग और दोस्तों, उसमें उमैया एक शख्स था, उसने कहा सुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा कि एक बात सुन। उसका मकसद ये नहीं था हुजूर को हक मानता था, वो जानता था कि अबू जहल हुजूर से खपा होता है, चीरता है, नफरत करता है। इन्हीं को लेकर लाने जाएगा कर्जा, पैसा अपना खरीद सामान पैसा, तो इसी को ही बेइज्जत करे। उसने कहा वो साहब बैठे हुए देखो वहाँ, उन्हीं के पास जा, वही तेरा कर्जा अदा कराने की सुपारिश करेंगे। ये मरता क्या न करता पहचानता नहीं था। गया उनके पास पहुंचा तो उसने कहा कि ओ साहब, वो अबू जहल है ना, वो मेरा पैसा उस पर है, सामान लिया था मगर टाल मटोल करते करते इनकार कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, रिवायत में आता, वो कहता है उन्होंने मुझे पहले गौर से देखा और कहा तुम खाना नहीं खाई, ऐसा लगता है तुम्हारे चेहरे से। कहा कि अपनों को भी ये पहचान नहीं होगा। मुझे घर लेकर गए, खाना खिलाए, फिर साथ लेकर गए कि चलो कर्जा अदा किया जाएगा। दरवाजा खटखटाया, वो उधर दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये काफिर दोनों गए। इधर उमैया ने एक आदमी को सीआईडी भेजा, जाके देख तमाशा तो क्या होता।
लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, कहते हैं वो इमाम साहब ने मसला पूछेगा, वो जानते कि नहीं। और इधर दो आदमी बुलाते हैं, तुम लोग जाओ वजू करते रहो, पेशाब करते रहो, पानी डालते रहो फुलगट में, सुनते रहो मौलाना क्या जवाब देते, हम जान लेंगे मौलाना जानते कि नहीं जानते। हम कहेंगे तुम यही मसला मालूम है, तो सीआईडी लगा दिए कि जाओ हुजूर से जब वो कर्ज मांगेगा पैसा तो अबू जहल तो चिढ़ता है ना, क्या मामला। चुनांचे बुजुर्ग और दोस्तों गए, हुजूर दरवाजा खटखटाया, अबू जहल ने खोला, कहा गया ओ चौधरी इसका पैसा क्यों रखा है, जल्दी अदा करो। दौड़ के जल्दी लाया और दे दिया, और वो आदमी खुशी खुशी लेकर जो है चला गया। अब वो जो सीआईडी आया था वो दौड़ के जाकर पहुंचा, कहा कि अरे बाबा वहां तो ऐसा अदा हुआ जैसे डर के कपकपी अबू जहल पर तारी थी, कपकपी तारी थी, उसने फौरन अदा कर दिया। उसी वक्त अबू जहल पहुंचा, लोगों ने कहा कि चौधरी क्या बड़ी डींग झाड़ करते, मोहम्मद को मौका मिलेगा ऐसा कर दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर आज तुम्हारे घर में तन्हा गया था। कहा कि बात वो नहीं, जब वो मुझसे कर्जा तलब कर रहे थे उस भाई का, तो ऐसा मुझे एहसास हो रहा था कि पीछे अजदा मुंह खोले हुए खड़ा होकर यूं कह रहा है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर्जा अदा नहीं किया, डींग झाड़ा, तू बड़ा अजदा मुंह फाड़े खोले हुए था कि कब से तुझे गिर जाऊंगा, मैं मरता क्या नहीं करता। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, क्या आज कोई मुसलमान ऐसा है, कोई हिंदू भाई का मुसलमान ने कर्जा लाया, उसको मालूम है और वो आकर मदद चाहता है कि मेरी मदद करो, तुम्हारे इस बस्ती में फलाने आदमी ने मेरा कर्जा लिया है, बावजूद मालूम होने के हम कहते हैं तुम समझो वो समझो, इसी का नाम इस्लाम था इस्लाम क्या? अल्लाह अकबर। अजीब अजीब वाक़ियात, साहबा तो साहबा थे, ताबईन तो ताबईन थे, तबे ताबईन तो तबे ताबईन थे, बुजुर्गान दीन का तो अजीब गरीब वाक़ियात और खुसूसन अकाबिर ने दारुल उलूम रहमहुमुल्लाह अजीब अजीब वाक़ियात अपनी खाकसारी का, प्यार मोहब्बत भरे अल्फाज का, एक दूसरे के दिल को जीतने का, जिस तरह सहाबा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया, इसी तरीके से मेरे अकाबिरीने दारुल उलूम रहमहुमुल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके को अदा करने की, जिंदगी में उतारने की कोशिश की। चूंकि कारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मोहसिन करम फरमा है, तशरीफ ला चुके हैं, वरना मैं आपको बताता हमारे अकाबिर की क्या दास्तान रही है। सिर्फ ये वाक़या आपने 12 सुना होगा, जब हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पर अंग्रेज ने उनके पकड़ने का, गिरफ्तारी का समन जारी किया था, वारंट जारी किया था, तो आप लोगों ने मशवरा दिया कि आप छुप जाइए, रूपोश हो जाइए। आप चले गए, 3 दिन 3 रात कहीं छुप के रहे, चौथे दिन आके हाजिर हो गए। लोगों ने कहा अभी आपका समन, वारंट पकड़ने का जो समन आया है कोर्ट से, अंग्रेज हुकूमत ने भेजी है, अभी आप खत्म नहीं हुआ है, आप फिर छुप जाइए, मगर कुर्बान जाइए उस उलूम और फुनून के हिमालय पहाड़ या दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ जैसे इल्म रखने वाले। उन्होंने कहा कासिम नानोतवी की जान चली जाए लेकिन नबी की सुन्नत को मैं पामाल नहीं करूंगा। मेरे नबी ने 63 साल जिंदगी में अगर दुश्मन से छुपने का राह इख्तियार की है, वो 3 दिन था जो गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक के साथ 3 दिन 3 रात छुपे थे। मैं उससे ज्यादा छुप नहीं सकता, ये मेरे नबी के सुन्नत के खिलाफ है। और मौलाना हुसैन मदनी नव्वरल्लाहु मरकतहू करीब के बुजुर्ग तर है, जो हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू के
वालिद मोहतरम मौलाना महमूद मदनी के दादा मोहतरम, कितना आपको रिश्ता बताऊंगा मैं। शेखुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकदहू, अल्लाहु अकबर, ट्रेन पे आ रही है। उस जमाने का वो सहूलत नहीं जो आज है। एक सरदार साहब बैठा हुआ था, इस्तिंजा करने के लिए जाने के लिए निकला तो देखा गंदा है, वापस आ गया। हजरत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह ने पूछा, ओ सरदार जी क्या हुआ? गलाजत है इसलिए गंदा नहीं जाऊंगा, बाथरूम में लेटरिन में नहीं जाऊंगा। चुनांचे अगला स्टेशन आया, हजरत पता नहीं किस तरीके से बिल्कुल पैखाने को साफ सुथरा कर दिए मौलाना हुसैन मदनी ने। फिर उससे कहा भाई जाओ फारिग हो जाओ। वो गया साफ सुथरा, फारिग हुआ, देखा, देख के आया तो बुजुर्ग और दोस्तों उसके दिल ने कहा, ओ मौलवी साहब ऐसा लगता है ये काम आप ही ने किया है, कोई ऐसा इंसान नहीं तो जो दूसरे के पैखाने को साफ करेगा, अलावा माँ के, अलावा बाप के, दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों? कहा कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमाने में मेहमान आए थे, उसमें एक आदमी बदमाश था, कोई उसको नहीं लिया, हुजूर के घर में ठहरा, वो उसको खिलाए पिलाए और गरम गरम रात को उठनी की दूध पिला दिए। वो बदमाश था, हुजूर के घर में जो भी थोड़ा बहुत खाना पका था सब इस नियत से खाया। और दूसरी तीसरी किताब में भी लिखा हुआ किया कि घर वाले भूखे रहे, खच्चर था ना इसलिए पूरा खाना खाया। हुजूर ने गरम गरम दूध पिलाया, रात भर बिस्तरे में कमरे में पैखाना फिरा और सुबह से तलवार घूम के भाग गया। मेरे प्यारे नबी जी नमाज के बाद आए, देखा तो गलाजत पैखाना, किसी को कुछ नहीं, अपने हाथों से लेकर धोना शुरू किया। वो वापस आया, उसके साथी आ गए, साथी नाराज हुए। हुजूर ने कहा कि भाइयों तुम लोग उस पर नाराज मत हो, बेचारे की तबीयत खराब थी, अपने हाथ से दुश्मन का पैखाना नबी ने साफ किया। हुसैन मदनी ने कहा इस सुन्नत के तलाश में था, आज मौका मिला है, मेरे नबी का मैं सुन्नत अदा कर रहा हूँ। ये थे तुम्हारे अकाबिर, आज तुम उस अकाबिर के बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उन अकाबिर का लगाया हुआ इल्मी पौधा जिसको जामिया दारुल उलूम देवबंद कहते हैं, इसको कहते हैं देवबंद का मदरसा। ये मदरसा नहीं है, एक तहरीक है। ये मदरसा नहीं सिर्फ, ये इस्लाम की बका और हिफाजत और हिंदुस्तान के आजादी से कई साल पहले ये मदरसा हुआ। तारीख का वक्त नहीं है, जितनी तारीख मुझे मालूम है, अगर आप तारीख मालूम सुनना चाहो तो मोबाइल में बुलाओ सैयद मौलाना उस्ताद मुकर्रम अरशद मदनी दामत बरकातुहू ने यौम आजादी अगस्त 15 में जो दारुल के शान में और उसकी जिंदगी और इसकी पैदाइश क्यों कायम हुआ, दारुल में कौन बच्चे सबसे पहले पढ़ते थे, वो पूरा तारीख आपके सामने आधा घंटा पौने घंटे की आप सुन लेंगे भाइयों और दोस्तों। इसलिए बात तो बहुत होती है लेकिन वक्त तो बहुत नहीं होता है, तकाजा रहता है। ऐसा नहीं हो कि सुबह की नमाज छूट जाए। इसलिए भाइयों हजरत कारी साहब दामत बरकातुहू तशरीफ फरमा है, वो बात करें नहीं भाई जी। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं, आप सब जानते हैं। इंशाअल्लाह उनकी भी बातें होगी, दुआ होगी। आप जम के बैठे, दीन की बात चाहे कोई कहे, अंदाजा अल्लाह। रसगुल्ला चमचे में खाएं, हाथ से खाएं, बीवी खिलाए, दोस्त खिलाए, अंधेरे में खाएं, मगर वही मीठा ही मीठा होगा। तरीका है अंदाजा, सबका जोश जज्बात है, सबके पास जोश है माशाअल्लाह। हजरत का जोश आपने देखा नहीं, हजरत जब जोश में आते हैं तो बीमारी भूल जाते हैं। आएंगे आपके सामने, दुआ करेंगे हजरत, अल्लाह उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाए, कारी साहब की सेहत, बल्कि सारे लोगों के लिए, खुसूसन उलमा के लिए। मेरे खुजग में एक बार बोले करुणा आया मौसा में आदमी मजाक से तुम मर जाओगे, अबे दुआ करो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम लोग मरो, मैं बाद में मरूंगा, कोई बात नहीं, मेरा जनाजा हजरत पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।